हम जैसे लास्ट वीक परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और तब अब्राहम लोत को अपने साथ ले गया था। So last week we saw that how God called Abraham, and but Abraham took Lot with him, his nephew. और जब लोत उस अब्राहम से सेपरेट हुआ तब परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। But when Lot and Abram separated, then God gave Abram his blessing. हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब आई नेवर गॉट दिस रेवलेशन, लेकिन फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने लॉट से फिर एक बार मुलाकात की। But then we see that the God met with Lot again. अब्राहम से। और जेनेसिस 13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जब मुलाकात हुई तो उसने उसे क्या कहा कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसने पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। The Lord said to Abram after Lot was separated from him, now lift up your eyes and look from the place where you are, northward, southward, and eastward and westward. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जब लोत अलग हुआ, when the Lord separated, तो हमारे जीवन में क्या लोथ है, कौन है इंसान ऐसा जिससे हमें सेपरेट करना है, ऐसी कौन इंसान है, ऐसी कौन बात, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई हैबिट है, ऐसी कुछ टेम्पटेशन है जिससे हमें अपने जीवन से सेपरेट करना है, जो हमारे ब्लेसिंग को रोक रही है। So we also need to separate ourselves from such people or such habit or such thoughts that are obstacle in our blessing. चाहे वो हमारा अनबिलीव हो, हमारा अविश्वास हो, चाहे वो हम डिसोबीडियंट आज्ञाकारी हो। So whether it is our unbelief or our rebellious nature or our disobedience, कुछ भी हो, हमें ये परमेश्वर से हमारी पर्सनल एक रिलेशनशिप है जहां पे परमेश्वर हमें रिवील करता है। And this is in the personal relationship with God when God reveals to us. हालेलुया। और फिर उसके बाद हम जेनेसिस 15 में देखते हैं कि फिर जब लॉट सेपरेट हुआ, उसके फिर एक बार परमेश्वर और अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ पे देखो क्या बात होती है। आई लाइक समवन टू रीड दिस प्लीज। एनीवन लाइक टू रीड प्लीज, इंग्लिश में और हिंदी में भी। आंटी आप हिंदी में रीड कीजिए। जी। एंड प्रेफरेबल मैं इंग्लिश में रीड करूंगी। हाँ हिंदी में रीड कीजिए। हाँ। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। In English, please. The Lord brought him outside and said, look now towards the sky and count the stars. If you are able to count them, he said to Abram, so your offspring will be. Hallelujah. He believed in the Lord, who credited it to him for righteousness. Praise God. Hallelujah. Praise God. थैंक यू। देखो परमेश्वर ने उससे कहा तो तारे को गिन, जितना तू गिन सकता है उतना गिन, उतने तेरा वंश होगा। हालेलुया। So God said, look, count the stars in the sky and that many will be your offsprings. लेकिन उसके बाद क्या होता है देखो, पर यहाँ से हम देखते हैं कि वेरी क्लियरली
परमेश्वर ने उसका विश्वास बढ़ाने के लिए उसके साथ ये बातें की। लेकिन जब जेनेसिस 16 में देखते हैं तो यहाँ पे देखो शैतान सारा के दिमाग में कैसा प्लान कर रहा है। आई लाइक समवन टू रीड, तुम्हें अंडरस्टैंड होगा कि 15 में देखो परमेश्वर ने उसे कहा तो तारे को गिन, इतने तेरा वंश होगा। लेकिन 16 में पूरी स्टोरी बदल जाती है। How God said to Abram in Genesis 15 that look on the sky, he's raising his faith, he's asking him to see unseen, and then but we see in Genesis 16 how Satan tricked Sarah. तो आई लाइक समवन टू रीड, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मतलब परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। या इंग्लिश एंड हिंदी प्लीज। Okay. Sarah said to Abram, "This wrong is your fault. I gave my servant into your bosom, and when she saw that she had conceived, she despised me. May the Lord judge between me and you." Shall I carry on? जी। या प्लीज। तब सारा ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। हालेलुया। तो हम जहाँ जेनेसिस 15 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरी वाइफ से तेरा वंश बढ़ाऊंगा। लेकिन जेनेसिस 16 में हम देखते हैं कि सारा ने जब वो घर नेक्स्ट डे जब घर पर भोगे तो सारा ने अब्राहम से कहा था कि तू मेरी दासी हगार के साथ अपने लाइक कंसीव कर ले। So we say that God is saying that he will increase his offspring with Sarai. But we see that Sarah is making plans that him to sleep with Hagar instead so that we can have a baby. और जब हागार प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अपनी दासी मतलब सारा को अपनी नजर में तुच्छ जाना। But when Hagar conceived, then she saw Hagar despised her, yeah. कि मैं अच्छी हूँ और तू देख मतलब देख मेरे पास बच्चे, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी तक तू प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसने उसी को तुच्छ जाना। And the same servant despised her master. हालेलुया। तो फिर लेकिन हम यहाँ पर भी देखते हैं कि पता नहीं गॉड पुट इन माय हार्ट लाइक दिस कि जो सारा परमेश्वर ने पहले से ही प्लान किया था कि मैं अब्राहम और सारा को ही के द्वारा ही मैं वंश आगे बढ़ लेके जाऊंगा। God has a plan that with Abram and Sarai there will be a offspring. लेकिन जब डिले हो गया, जब देर हो गई तो सारा ने अपने दिमाग में से प्लान करना चालू कर दिया। When there was a delay, then Sarah planned her own plans. और उसी के प्लान में उससे वो फंस गई क्योंकि उसी की दासी उसे तुच्छ जानने लगी। And then in her own plans she got entangled. हालेलुया। तो समटाइम्स हम भी फंस जाते हैं कोई ऐसे, जैसे कि इस्माइल, हम देखते हैं यहाँ पे कि इस्माइल और हागार प्लान में नहीं थे, लेकिन ये पूरी प्लानिंग सारा के दिमाग से उत्पन्न हुई। We see the Ishmael and Hagar were not in God's plan, but it came into being through Sarah's mind. तो इसी तरह से हमें फोकस करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन हमें कोई सारा और इस्माइल को पैदा नहीं करना। So same way we need to focus on what God has for us. We don't need to conceive Ishmael and Hagar in our plans. हालेलुया। ये बहुत ही क्लियरली परमेश्वर ने कहा कि just focus me, just focus my plan. And God said, just focus my plan. हालेलुया। तो देखो अभी यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद में एक सामसन की स्टोरी को लेके आऊंगी। जब मैं इस सामसन की स्टोरी को इसी को मैं लास्ट वीक हमने देखा अब्राहम की स्टोरी, ये वीक हम सामसन की स्टोरी को देखेंगे। तो आई लाइक समवन टू रीड कि हम कैसे परीक्षा में पढ़कर पाप में गिर जाते हैं, उसके बाद हम सामसन की स्टोरी को समझेंगे।
Yeah, English and Hindi, please. Blessed is a person who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord promised to those who love him. Let धन्य no है वह मनुष्य, सॉरी, carry on. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है. Yeah, upon read to Hallelujah. 13 and 14, okay? And 15. Okay. Let no man say when he is tempted, I am tempted by God, for God can't be tempted by evil, and he himself tempts no one. जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है. But each one is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. Then the lust, when it has conceived, bears sin. The sin, when it is full grown, produces death. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. Don't be हालेलुया. Hallelujah. Don't be deceived, my beloved brothers. हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ. हालेलुया. देखो यहाँ पे वेरी क्लियरली हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो लिखते हैं the taste come from the Lord, okay? लेकिन 13 में देखते हैं कि किसी की भी परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है. मतलब कोई भी टेम्पटेशन जो बुरा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, मतलब हमारे दिल में जब कोई डिजायर आती है तो हम उसी डिजायर को हमें चेक करना है कि जो डिजायर आई वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और उस फंस कर परीक्षा में पड़ता है. मतलब हमारे दिल में ऐसे कोई डिजायर आती है जो खिलाफ है, समटाइम्स के हम स्टोरी के द्वारा देखते हैं, तो वो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हमें बहुत ही ध्यान से रहना है. Yeah. So it says that no temptation, the desires of our heart doesn't come from God. But we need to check whether it is from God or not from God. मतलब यहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. But each one is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. His own desire, not the God desire. So it is his own desire, not God's. और जब क्या होता है, जब वो जब टेम्पटेशन में पड़ जाता है तब क्या होता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है. मतलब दैट डिजायर पाप बन के उसके, जैसे कि कोई हमने कंजीव किया बच्चा, वैसे वो डिजायर हमारे अंदर आके वो पाप बन गई. So that desire can conceive into a sin in our lives. बहुत सारी बातों में हम ऐसे फंस जाते हैं और हमें पता नहीं होता, वो डिजायर हम ले लेते हैं और वो पाप
के रूप में हमारे बिहेवियर में, हमारी सोच में आ जाती है। Certain desires we receive and then that desire becomes sin in our life. जैसे चोर जो होता है, उसके पहले एक डिजायर आती है, मुझे कुछ चाहिए और मैं ये चोरी करके कमा सकता हूँ। So the thief will have this desire. If he wants certain thing, he will have a desire that I can have this. और वो डिजायर पाप बनके उसमें, पाप में वो खुद ही फंस गया। And that desire led him to steal and then he got tangled in it. इसी तरह से जो बाइबल में लिखा है, जब हम उसके वचन को लेकर उसे ट्विस्ट कर देते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं। So same way, when we take word from Bible and we twist that word, then we get कि God understand, जैसे कि हम लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे बहुत समझता है, तो हम उस वचन के खिलाफ कार्य करते हैं। Yeah, when we know that God understands me and we rebel against the word of God, फिर हम उसमें हम पाप में फंस जाते हैं। and that's how we get tangled. I hope everyone clearly understand होगा, क्योंकि लिखा है कि don't be deceived, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा न खाओ। It clearly says don't be deceived, my brothers. तो हम एक स्टोरी को देखते हैं, ये है सैमसन की स्टोरी। सैमसन वेरी एनोइंटेड मैन ऑफ गॉड था, और वो पेट से ही परमेश्वर ने उसे एनोइंटेड किया था। So we see the story of Samson. He was very anointed since he was in her mom's womb. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसकी मम्मी कंसीव करने वाली थी, जब वो पैदा होने वाला था, तो उस वक्त सैमसन के पेरेंट्स को स्वर्गदूत ने क्या कहा था, परमेश्वर का क्या प्लान था, हम ये पढ़ेंगे। Anyone like to read, please? Yeah, Prabhupada, read culture and taste. For behold, you shall conceive and give birth to a son. No razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite to God from the womb. He shall begin to save Israel out of the hand of the Philistines. क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इजराइलियों को फलिस्तीनियों को हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये उसकी मम प्रेग्नेंट हुई और उसे बेटा भी होगा, और उसने कहा कि देख तू गर्भवती होगी और एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे। मतलब वेरी क्लियरली उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उसके सर पे कभी भी उसके बाल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर होगा। So we see that God's plan in their lives. They give instructions that you're going to conceive, you're going to give birth to a son, but make sure that there is no razor shall apply on his head. So it was instruction given to her. ये पूरा इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं उसके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। And we see that before even she conceived, God has chosen him. Exactly same, हम अपने माँ के पेट से ही चुन लिए गए हैं। So same way we also been chosen from our mom's womb. और यहाँ पे लिखा है कि और वो परमेश्वर का नाज़री कहलाएगा, नाज़री होगा। इसका मतलब क्या होता है कि नाज़री मतलब अकॉर्डिंग टू हिब्रू में ऐसा लिखा है कि NZR। What does Nazir means? In Hebrew it's written NZR. मतलब कि परमेश्वर ने पहले से ही उसे मैं अपने लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा और उसको सेपरेट कर दिया गया था। So God, it means that God will deliver
his people through him. ही और उसको पहले से ही मतलब एक अलग कर दिया गया था कि ये इसकी माँ को एक इंस्ट्रक्शन पहले से ही दे दिया गया था. So he was separated and the instructions were given to mom. और हम यीशु को भी कहते हैं यीशु नाजरी, आपने सुना होगा. We also say Yeshu Nazarite. मतलब वो भी पहले से ही परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र था कि इसके द्वारा मैं पूरी दुनिया को बचाऊंगा. And that he was also anointed one that through him I will deliver all people. हालेलुया. तो इसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया है, हमें सेपरेटेड कर दिया है. So same way God has chosen us and has separated us. हमें चुना है ताकि हम जो लाइट, जो प्रकाश हमारे अंदर है, so that the light that is in us, वो हम जाके औरों को स्प्रेड करें, बताए. so that we can shine that light onto others. ये परमेश्वर का प्लान हमारे लिए, हम सब के लिए है. And this is the plan for all of us. तब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लड़का था पहले से चुन लिया गया था, उसकी सुपर एनोइंटिंग इसके ऊपर थी. लेकिन जब इसके जीवन के अंदर तूफान आया तो एक दिन जैसे कि लोग इसकी शादी तय होती है, वो टूट जाती है, उसके बाद सर्टेन चैलेंज से वो गुजरता है. And we see that Samson go through different challenges of life. और आफ्टर उसकी एंगेजमेंट होती है, टूट जाती है. Then he get engaged and then it broke the engagement. Yeah. तो एक दिन उसने एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वेश्या को देखा और वो उसके पास गया. And then he saw a prostitute and went into her. तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के जीवन में ऐसा प्लान होगा कि ये वेश्या के घर जाए? No, I want to ask you a question. Do you think that it was God's plan for him to go to a prostitute's house? You can tell me yes or no, anything, okay? क्या परमेश्वर ने उसके लिए ये प्लान रखा था? जहां तक मेरा ख्याल है वहां तक नहीं. And we think it's no. क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है कि जब सैमसन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया. Now it says Samson went to Gaza and saw there a prostitute and went into her. और वो जो वहां पे जो लोग थे उसका प्लान किया था. I like someone to read. तो पता चलेगा कि वहां पे ऑलरेडी लोग प्लान कर कर बैठे हुए थे. कोई रीड कर लेगा? Start from the top here. Yeah, please. Samson went to Gaza and saw there a prostitute and went into her. The Gazites were told, Samson is here. They surrounded him and laid wait for him all night in the gate of the city and were quiet all the night, saying, wait until the morning light, then we will kill him. Samson lay until midnight, then arose at midnight and took hold of the doors of the gate of the city with the 2 posts and plucked them up, bar and all, and put them on his shoulder and carried them up the top of the mountain that there is before Hebron. It came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. हिंदी में भी रीड कर देंगे? तब सैमसन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया. जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सैमसन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे. परंतु सैमसन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया
और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सैमसन गाजा गया, लोग वहां पे पहले से ही बैठे थे कि अरे ये आ गया, हम उसको पकड़ के उसको मारेंगे, और उन्होंने पूरा प्लान उस कर लिया था। So we see that Gazites were waiting for Samson, so that when he is here and now we can kill him. लेकिन उसने वो उस वक्त अलर्ट था, वो समझ गया, तो उसने उसको टेंट को ही निकाल दिया। But he was alert at that time and he took out all the tent. लेकिन देखो यहाँ पे हम देखते कि वो उस दिलाइला जो वेश्या थी उसके प्यार में पड़ गया। But that Delilah he fell in love with. जब उसको उससे प्यार हो गया तो वहां पे जो लोग थे वो जानते थे कि चलो अभी ये इसके पास आया है तो इसको इससे प्यार हो गया, तो वो लोग का प्लान पहले से ही किया था कि हम कैसे इसको फंसाए। Now they know that he loves Delilah and now they are planning how we can get him. तो देखो यहाँ पे पढ़ो कि ताकि उसको समझ में आए कि शैतान कैसे हमें शैतान के पास स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। बाइबल में क्लियरली लिखा है कि शैतान आता है मारने, चुराने और घात करने के लिए, तो वो कैसे अपने प्लान को प्रोसीड करता है, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। Bible says that the enemy comes to steal, kill and destroy, and how he proceed into his plan will say. तो यहाँ पे कोई पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इतना अनॉइंटेड मैन पेट से, उसके माँ की पेट से चुना गया भी कैसे फंस गया। And when we read, we'll find out that how an anointed man of God, so powerful in his strength, how he got entangled with his desire. Yeah, so anyone can read, please. The lords of the Philistines came up to her and said to her, "Entice him and see in which his great strength lies, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him, and we will each give you 1,100 pieces of silver." Delilah said to Samson, "Please tell me where your great strength lies and what you might be bound to afflict to you." हिंदी में भी पढ़ लीजिए। हाँ जी बेटा। हाँ। तब फलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शमशन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर रख सकता है। हालेलुया। तो देखो वहां पे जो लोग थे वो बैठे थे और वो उनका पूरा प्लान ही था कि हम कैसे इसे फंसाएंगे। और हम दिलाइला को देखो, उसने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा कि तेरा ग्रेट स्ट्रेंथ कहाँ है, क्या रीजन है कि तेरे पास इतना स्ट्रेंथ है, तो इतना अनॉइंटेड है, ये व्हाट इज द रीजन। So now we see that the Philistines wanted to know what was the reason behind, and they offered her 1,100 pieces of silver. And now we see Delilah asked Samson, what is the reason behind your great strength? उसने आगे पीछे कुछ नहीं पूछा, उसने स्ट्रेट पूछा कि तेरा स्ट्रेंथ कहाँ है। She did not ask here and there, but she asked a straightforward question, what is the reason of your great strength? हालेलुया। तो हम जब लोगों से बातें करते हैं हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि हम किससे क्या बातें कर रहे हैं, लोग हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है।
So that's why we need to be very alert of when we speak to others, what questions they are asking, what answers we are giving. और यहाँ पे हम ग्रीडीनेस को देखते हैं, लालच को देखते हैं कि उसके अंदर भी लालच थी कि मुझे पैसे चाहिए, और वो लोग भी उसको पता था कि इसको हम पैसे देंगे तो ही वो आगे का काम करेगी. And we also see greediness here, that Philistines knew that she is greedy. That's why they offered her money. And और यहाँ पे प्यार को नहीं देखते. सैमसन को प्यार हो गया, लेकिन हम डिलाइला में ग्रीडीनेस को देखते हैं. Samson loved Delilah, but in Delilah there was a greediness. अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बार वो उससे क्वेश्चन पूछती है. 3 बार सैमसन उसे कहता है कि मेरी चोटी को बांध ले, मुझे रस्सी से बांध ले, लेकिन हर बार में वो प्लान फेल होता है. And we see that 3 times she asked and 3 times he gave another answer and it was failed. लेकिन फिर भी वो अलर्ट नहीं हुआ, उसे समझ नहीं आई, वो इतना उसके प्यार में फंस गया था. But still he did not understand that why she asking and what is her motive. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको उसे इतना प्यार हो गया कि फाइनली जब वो उसके पास रोने लगी, धोने लगी, तो उसने उसका आंसर बता दिया. And how much he loved her that even when she started crying, then he gave the right answer. यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं तो हमें समझ में आएगा. Anyone like to read, please? I'll read. She said to him, "How can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times and have not told me where your great strength lies." When she pressed him daily with her words and urged him, his soul was troubled to death. He told her all his heart and said to her, "No razor has ever come on my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaved, then my strength will go from me, and I'll become weak and be like any other man." तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है. इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ. यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा. हालेलुया. देखो, हम यहाँ पर देखते हैं, वेरी क्लियरली लिखा है कि कैसे उसके प्यार में फंस गया. उसने सारी बातें उसे बता दी और दिलाला ने बाद में उसके बाल काट दिए और उसका पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया. एंड उसको वेट करनी पड़ी, फिर से उसके बाल लंबे हो, फिर एक नया स्ट्रेंथ उसमें आए. So we see how through deception Delilah got the answer out of him, and then when he was asleep, she cut off his hair, and he was not in any strength. They arrested him. And उसके बाद फिर एंड अच्छा होता है. लेकिन हमारी मोटिव आज क्या है कि हम परमेश्वर का प्लान को हम फॉलो करते हैं या हम रास्ते में किसी इंसान से हम भटक जाते हैं. So our focus is whether we follow God's plan or get distracted in our lust and other desires. यहाँ पे उसका था लस्ट, वहां पे ये फंस गया, लेकिन हम कहाँ पे फंस जाते हैं? Here it was the lust, the love for Delilah that was the cause of his entanglement. But where do we get entangled?
क्या हम एवरीडे प्रे करते हैं परमेश्वर आज तेरा प्लान हमारे जीवन के लिए क्या है? Do we pray every day that God, what is your plan for today? या हम कहते हैं कि परमेश्वर जो भी होगा तेरी मर्जी से आज होने दे? या हम कहते हैं, or we say that Lord, whatever happens, it be your will. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हम देखते हैं कि अब्राहम में भी सारा हागार को ले आई. In Abram's story, we see that Sarah bought Hagar in. और यहाँ पे हम देखते हैं कि सैमसन के जीवन में डिलाइला आ गई. We see in Samson's life, Delilah came. तो ये सारे प्लान हमें परमेश्वर की ओर से नहीं लगते. But all these plans are not from God. लेकिन एंड सबका गुड है कि जब परमेश्वर फिर भी अब्राहम सारा को ब्लेस करते हैं लेकिन प्लान डिले हो जाता है. Yeah, but it causes delay in the God's plan. इन अब्राहम और सारा के कंसीव होने में. For Abraham and Sarah to conceive a child. और यहाँ पे हम देखते हैं कि सैमसन में जीवन जब डिलाइला आ गई तो वो लोग उसे बांध के फलिस्तीन लोग एक जगह पे उसे बांध देते हैं, उसकी आंखें भी फोड़ देते हैं और बाद में उसे वेट करनी पड़ती है. उसके बाल जब लंबे होते हैं उसे स्ट्रेंथ आता है, he receives the new strength. So we see that they bind him, they blinded him as well, but he has to wait until his hair grown when he get new strength. और तब फिर जहाँ पे उसे बांधा होता है वो पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है. And then the whole building collapsed through him. हालेलुया. तो God is a faith, परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है. God is a faithful God. तो हम यहाँ से परमेश्वर की फेथफुलनेस को देखते हैं. We see the faithfulness of God. लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि किस तरह से वो कैसे लस्ट में फंस गया, कैसे सारा के दिमाग में दूसरा प्लान आ गया. But we also see that they got caught in the lust and the other desires away from God. तो हम भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि एवरीडे जो सब कुछ होता है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है या नहीं हो रहा है. Now we need to have an insight as well whether everything is going according to God's plan or not. जैसे हम देखते हैं कि सैमसन को दिलाइला ने 3 टाइम पूछा, 3 टाइम पर वो उसने गलत आंसर दिया और वो बचता गया, लेकिन चौथी बार वो उसी में ही फंस गया. We see in the story of Samson that 3 times Delilah tried to court him, but he escaped from it. But on the 4th time, he just gave the answer. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शायद इसकी प्रेयर लाइफ कम हो गई होगी, शायद वो अपना मोटिव, उसकी जो फोकस था वो कम हो गया होगा. Maybe on the 4th time, maybe his prayer life was quite weak, or the focus was quite weak, or his priorities were weak. तो जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है तो हमें जब ऐसा लगता है कि जब कुछ ऐसा हो रहा है जो राइट नहीं है, when we see in our lives that there's something not right around me, तो सबसे पहले हमें नॉट इंसान लेकिन हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में भागना चाहिए. and in that moment we must run to the presence of God. जैसे हम देखते हैं कि जब किंग डेविड का सब कुछ हो गया था तो उसने सबसे पहले इंक्वायरी परमेश्वर से की, क्या मैं उसके पीछे पड़ूं? Like how King David, when he lost everything, he inquired with the Lord. वेरी क्लियरली लिखा है कि वो बैटल से आया, शायद वो बैटल में परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी जहां पर वो गया था. So the battle that he went, when he come back from it, maybe the God's plan was not for him to go into that battle. लेकिन उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पीछे पड़ूं, क्या मुझे सब कुछ मिल जाएगा? But then after he lost, he inquired Lord that whether should I pursue this battle and whether I will recover all. और परमेश्वर ने से जवाब की दिया कि यस तू पीछे पड़, जो भी तेरा हो गया है एवरीथिंग तुझे मिल जाएगा. And God replied that yes, go and pursue the battle and you will recover all. हालेलुया. तो हम यहाँ पर देखते हैं किंग डेविड से लर्न करते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू सीक गॉड. हमें परमेश्वर की हजूरी में जाके परमेश्वर से ही आंसर लेना है. So we learn from this, from the life of David, that we must pursue God. We must seek His presence. We must seek God for. First priority, first is God. First priority is God. Then उसके बाद everything जो भी आना है, जो भी करना है करें.
then after that anything else, but first God. हालेलुया। क्योंकि हम देखते कि किंग डेविड को जो लोग थे वो सब मारने के लिए आ गए थे, वो तैयार हो गए थे। इवन वही जो था जो उसे लीड कर रहा था। And we see that when everything was lost, the people around him wanted to kill him. और वही किंग डेविड ही थे जो सबको लीड कर रहा था। And he was the one who was leading everybody. उसी के द्वारा वो लोग ने जय पाए थे। And through him only they got victories. हालेलुया। Yes. Hallelujah. थैंक यू जीसस। तो लेट मी प्रे, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कौन है जिसे हमें लोथ की तरह है? कोई इंसान, हैबिट, या कोई हमने कोई इश्माइल को तो पैदा नहीं ना कर दिया। So we need to think as well that if there's any Lot in our life or any Hagar or Ishmael in our lives we have conceived, और हमारे जीवन में कोई दिलाइला की तरह कोई फ्रेंड आ गई है, or if any friend like Delilah in our lives, क्योंकि सभी फ्रेंड परमेश्वर की ओर से नहीं आते। not all friends come from the Lord. क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि वो डिलाइला के वो जो लोग बैठे थे वो तैयारी में थे, वैसे शैतान तैयारी में बैठा रहता है। Like how we see in that how Philistines were ready to capture Samson, same way the Satan is always ready. लेकिन हमें वेरी अलर्ट रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा कंटिन्यूस हमसे समझाता रहता है, बात करता रहता है। But we need to be alert because Holy Spirit continues to speak with us. हालेलुया। Hallelujah. तो लेट वी ऑल प्रे, परमेश्वर हमसे बातें कर, मुझे समझा, तेरे प्लान को समझा, मेरे जीवन में कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं कितना बोलूं कितना नहीं बोलूं, मैं कितना प्लान किसी को बताऊं, किसके साथ मेरी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कौन ऐसा इंसान है जो मेरे एनोइंटिंग को स्टील कर रहा है। So we must ask God that who is the one who is stealing my anointing, which friend is not right in my life, which person is not from God, reveal to me. कौन मुझसे गॉसिप करता है, किस जो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं है? Is there anything that you don't like in me, anything? तो परमेश्वर मुझे तेरे वचनों के द्वारा समझा, मुझे तेरे वचनों के द्वारा रेडी कर। So Lord, make me ready through your word. हालेलुया। Hallelujah. लेट एवरीवन प्रे, जो भी आपको प्रे करने आप कीजिए, ताकि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया मेरे अंदर क्या खामी है, वैसे परमेश्वर आपको भी बताया कि आपके अंदर क्या खामी है, आपके अंदर क्या कमी है, कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ कोई चुरा रहा है। And how God revealed to me that where is what weakness that I have, same way God to show you what weaknesses, who is taking away your strength. Hallelujah. Let's pray. Father God, I come before you in the name of Heavenly Jesus. Father, Name we of come all, before Father you God, in the you are a name of mighty hand Jesus is upon Christ, the us. name above all धन्यवाद name, करते हैं पिता Father God. I परमेश्वर इस thank you वचन and I के लिए। praise मैं you for प्रार्थना this करती हूँ word जितने of भी लोग God. सुन रहे हैं परमेश्वर, Father God, वो हम we सबसे आप thank बातें you कर रहे हैं, that रिवील you are कर रहे हैं alerting us, परमेश्वर, Lord एंड Father समझा God, रहे हैं that परमेश्वर yes, की Father God, that वेयर there इज is हमारा स्ट्रेंथ not कमजोर all हो रहा है or do परमेश्वर। not ओरा conceive any बाशारा sinful मामा रो desires, कोरे Father. बाशन Father, if तकारे we have कोरा conceived बाबा anything, we कोरा ask for बाशेरे forgiveness, let it be कोरे washed by बाशेरे the blood of Jesus कोरा Christ, Lord मारोसो Father तोरे God, बाशन and reveal to तकारा us any wrong शेरे person, any ungodly influence, any unbelief, oh Father God, that is taking away our strength of the Lord, Father God. Let it be revealed to us, let it be removed from our lives in the name of Jesus.